हाय फ्रेंड्स। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब मैं आपको कुछ बातें अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, तो आज का मेरा टॉपिक है मन पर काबू कैसे करें। ज़िंदगी के हर पहलू पर इसकी ज़रूरत रहती है। सबसे पहले मन यानी माइंड क्या है। हमारा शरीर 4 चीज़ों से बना है: हड मांस का शरीर, दिमाग, आत्मा और मन यानी माइंड। शरीर और दिमाग जन्म से मरण तक साथ रहते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। ये एक लाइट है जो आदमी की जीवन यात्रा पूर्ण होते ही बड़ी रोशनी यानी परमात्मा में समा जाती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप है, इसलिए इसे कभी पनिशमेंट नहीं मिलती। ये ज्ञान का भंडार भी है, लेकिन ये मन की परतों से अंदर ही अंदर दबती रहती है। अब बचा मन। हमारा मन जन्म मरण के चक्रों में भटकता और अपनी गलतियों के लिए सज़ा पाता है। व्यक्ति किसी भी जगह या टाइप का हो, उसका मन परेशानियों से घिरा रहता है, जिसे हम टेंशन कहते हैं। टेंशन्स बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी, जैसे खाना बनाना, समय पर जॉब पर जाना, पैसों की कमी, बच्चों का फिक्र वगैरह वगैरह। कुछ टेंशन्स हम अपने दिमाग से कुछ फिजिकली काम करके कम कर लेते हैं, लेकिन जब शरीर और दिमाग कमज़ोर पड़ जाते हैं तो मन हावी होने लगता है। टेंशन डिप्रेशन बनने लगती है, जिसे हम अज्ञानता की वजह से मानते नहीं, क्योंकि हम अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आई एम ऑलवेज राइट, और जो है उसको एक्सेप्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ऐसे लोगों का मन अक्सर उचाट रहता है और फिर किसी रिलीजन का आसरा लेते हैं। जो लोग ये कहते हैं हम समाज के सबसे निचले दर्जे के लोग हैं या लूज़र हैं, वो इस नेगेटिविटी से डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। जनरल टेंशन से पीड़ित लोग आपको हर घर में मिलेंगे। इसके सिम्टम्स होते हैं किसी से जेलस होना, अचानक उदास होना, दुनियावी बातों से पीछे हटकर अपने आप में रहना, डरना, जैसे बूढ़े होने का डर, मरने का डर, गरीब होने का डर, असफल होने का डर वगैरह वगैरह। ऐसे में लोग ज्योतिषियों या बाबों के पास दौड़ते जाते हैं। प्रॉब्लम्स हर किसी को किसी न किसी कारण आती ही है और उन्हें फेस भी करना पड़ता है। होता क्या है, उस प्रॉब्लम को लेकर हम परेशान होकर टेंशन लेते हैं और बहुत सी दिमागी बीमारियों को जन्म दे देते हैं। अब मैं टॉपिक को लंबा ना करके ये कहूँ कि क्यों ना हम हर प्रॉब्लम में मन को स्ट्रांग बनाएं और फेस करें। कम से कम हमारी ज़िंदगियों में कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले जब आप एक्टिव अवस्था में हों तो रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके कैसे भी कहीं भी बैठ जाएं। अब आप ध्यान कैसे लगाएंगे? आँखों के सामने पड़ी कोई भी वस्तु को देखकर उसे आँखों की लिड्स के अंदर देखने की कोशिश करें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी आँखें ऊपर की तरफ किसी एक कोने में टिकी हुई हैं और आप किसी बात के विषय में सोच रहे हैं और सुस्त अवस्था में पड़े हैं। आपने अब फिर आँखें खोलनी हैं और उस वस्तु को फिर आँखों में लेना है और फिर वही प्रक्रिया दोहरानी है। अब आपकी आँखें किसी दूसरे कोने में चली गई हैं और अब आप किसी और सोच में पड़े हैं। आपने इसे 20 मिनट तक का अलार्म लगाकर दोहराते रहना है। शुरू में वो पिक्चर आंखों के अंदर इतनी बड़ी होगी कि फोकस नहीं बनेगा। कुछ दिनों पश्चात एक बिंदु जितनी लाइट सी बन जाएगी। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपका सिर हिलना चाहता है, जैसे कभी आगे पीछे कभी इधर उधर। धीरे धीरे ये मूवमेंट बॉडी में शुरू हो जाएगी। सिर और शरीर को हिलने दें, लेकिन बीच बीच में रोकें, तेज़ी ना पकड़ें। ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा।
आपका सिर टेंशन का एपिक सेंटर है। चूंकि वो टेंशन को वेव्स के रूप में रीढ़ की हड्डी के रास्ते रिलीज कर रहा है, उसे रिलीज होने दें। इस प्रक्रिया के पश्चात आप देखेंगे आप अपने आप को बहुत हल्का और सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब कोई इस तरह सिर हिलाता है तो लोग वहमों भरमों में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है किसी ने कुछ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। उनके अपने दिमाग ने टेंशन को रिलीज किया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्पीच पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।